टुडे वी विल लर्न यूज ऑफ नरेशन। आज हम पढ़ेंगे बयानिया यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ेंगे। तो ये कायदा थोड़ा तफसीली है, इसमें पहले चंद बुनियादी बातें पढ़ लेते हैं, उसके बाद तफसील से पूरा कायदे को पढ़ेंगे। किताब में तफसील से पूरा कायदा जिक्र किया गया है। तो पहले हम ज़बानी तौर पर चंद बुनियादी चीजें पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि नरेशन किसको बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच किसको बोलते हैं। जब इनको समझ लेंगे तो फिर आगे समझना आसान होगा। देखिए, जब हम किसी की बात नकल करते हैं तो बात नकल करने का दो तरीका है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के पांव तले है। तो यहाँ पर देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत माँ के पांव तले है। या इसी तरह कारी तैयब साहब ने फरमाया दारुल देवबंद दुनिया का मशहूर तरीन इदारा है। तो यहाँ पर देखिए दो हिस्सा है। एक कारी तैयब साहब ने फरमाया दारुल देवबंद दुनिया का मशहूर तरीन इदारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत माँ के पांव तले है। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कौन सी है बताइए? जन्नत माँ के पाँव तले है। जन्नत माँ के पांव तले है, ये हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। कारी तैयब साहब ने फरमाया दारुल देवबंद दुनिया का मशहूर तरीन इदारा है। तो कारी तैयब साहब की बात कौन सी हुई? दारुल उलूम देवबंद दुनिया का मशहूर तरीन इदारा है। तो अगर हम किसी की बात नकल कर रहे हैं तो या तो वो बात आप बेईनी ही नकल करें, जो लफ्ज उन्होंने फरमाया, जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान से कही, या जो बात कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जबान से कही, बेईनी वही बात नकल कर रहे हैं या फिर आप उसका मफहूम अदा कर रहे हैं। दो तरीका है किसी की बात नकल करने का, या तो बेआईनी ही वो बात नकल कर रहे हैं या फिर आप अपने अल्फाज में वो बात नकल कर रहे हैं। तो उसी को बोलते हैं ताबीर लफ्जी करना और ताबीर मानवी करना। अगर आप बेआईनी ही वो बात नकल कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ताबीर लफ्जी, और अगर आप अपने अल्फाज में बात नकल कर रहे हैं तो वो होगा ताबीर मानवी। तो ताबीर लफ्जी को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ताबीर लफ्जी को बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, यानी किसी ने जो बात कही है बेआईनी ही उस बात को आप नकल कर रहे हैं तो क्या होगा, वो डायरेक्ट स्पीच होगा। और अगर आप उसकी बात को अपने अल्फाज में कह रहे हैं तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, यानी ताबीर मानवी। मिसाल के तौर पर कारी तैयब साहब ने कहा कि दारुल देवबंद दुनिया का मशहूर तरीन इदारा है। दारुल देवबंद दुनिया का मशहूर तरीन इदारा है, उन्होंने असल बात ये कही, लेकिन मैंने क्या क्या मफहूम अपने तौर पर अदा किया कि कारी तैयब साहब ने कहा कि दारुल देवबंद दुनिया में सबसे मशहूर इदारा है। मफहूम वही है, हालांकि उन्होंने ये नहीं बात नहीं कही बल्कि कहा दारुल देवबंद दुनिया का मशहूर तरीन इदारा है। ये उनके जबान से निकली बात है, लेकिन जब मैं उसको नकल कर रहा हूँ तो क्या कहा, कारी तैयब साहब ने कहा कि दारुल देवबंद दुनिया में बहुत मशहूर है। मफहूम में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमने एग्जैक्ट बात नकल नहीं की बल्कि अपने अंदाज में उस बात को नकल किया। तो बात को नकल करने का दो तरीका है। तो अगर आप बेआईनी वो बात नकल कर रहे हैं तो वो हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच। अगर आप अपने अल्फाज में बात नकल कर रहे हैं तो क्या होगा, वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। तो ये बात जो नकल करने का दो तरीका है, एक डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच है। अगर उसूल ज़वाबित को अपना कर अगर आप ये बात कहते हैं, चाहे डायरेक्ट स्पीच में कहें या इनडायरेक्ट स्पीच में कहें, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं नरेशन। उस पूरी बात को नरेशन बोलते हैं। अगर दोनों के उसूल ज़वाबित को अपनाकर आप बात कह रहे हैं तो उसको बोलते हैं बयानिया यानी नरेशन। इंग्लिश में उसका आता है नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। इसी डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन को दूसरे लफ्ज में क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, या तो आप ये कहिए डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, या फिर आप डायरेक्ट स्पीच कहिए या इनडायरेक्ट स्पीच कहिए। अब उसके बाद देखिए, अब जब डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच में देखेंगे आमतौर पर दो जुमले होंगे। जैसे कारी तैयब साहब ने कहा दारुल देवबंद दुनिया का मशहूर तरीन इदारा है। तो कारी तैयब साहब ने कहा, ये एक हिस्सा हुआ, और दूसरा हिस्सा दारुल देवबंद दुनिया का मशहूर तरीन इदारा है। तो कारी तैयब साहब ने कहा, ये कौन बोल रहा है? कारी तैयब साहब की बात को बयान करने वाला बोल रहा है।
हाँ, कारी तय्यब साहब की बात यानी मैं बोल रहा हूँ, मुतकल्लिम बोलता है। तो एक हिस्सा हो गया मुतकल्लिम का, और दूसरा हिस्सा जिसकी बात नकल की जा रही है। तो दो हिस्सा हुआ, एक तो मुतकल्लिम का हिस्सा जो बोल रहा है, और दूसरा हिस्सा जिसकी बात नकल की जा रही है। तो दो हिस्सा हो गया। तो एक हिस्से को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरे वाले हिस्से को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। पहले वाले हिस्से को बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरे वाले हिस्से को बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो जैसे कारी तय्यब साहब ने कहा, ये हो जाएगा क्या, रिपोर्टिंग स्पीच। और दारुल देवबंद दुनिया का मशहूर तरीन इदारा, वो क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत माँ के पांव तले है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच, और जन्नत माँ के पांव तले है, तो ये क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन में आमतौर पर दो जुमले होते हैं। तो पहले वाले जुमले को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरे वाले जुमले को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, दोनों तरह के नाम है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनमें दो हिस्सा होता है, जुमले का दो हिस्सा होता है। एक हिस्से को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरे हिस्से को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आमतौर पर रिपोर्टिंग स्पीच पहले होगा और रिपोर्टेड स्पीच बाद में होता है। कहेंगे कारी तय्यब साहब सेड दारुल देवबंद इज अ फेमस इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। तो कारी तय्यब साहब सेड, ये हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। ये हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। जी। और दारुल देवबंद इज अ फेमस इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड, ये क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। हाँ, रिपोर्टेड स्पीच, ये हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। दो हिस्से होते हैं, पहला हिस्से को बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरे वाले हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब थोड़ी और चीज समझ लीजिए कि डायरेक्ट नरेशन में तरतीब कुछ और रहती है, और इनडायरेक्ट नरेशन में तरतीब कुछ और रहती है। बेआईनी जब बात नकल करेंगे तो जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कॉमा आएगा। जैसे देखिए किताब में देखिए, ही सेड आई एम फाइन, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम फाइन, ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट स्पीच। ये ध्यान में रखिएगा कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसके बाद कॉमा होता है। देखिए यहाँ पर ही सेड, ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, उसके बाद क्या है, कॉमा है। कॉमा नजर आ रहा है, जी जी आ रहा है। वाव की शक्ल का जो बना हुआ है वो कॉमा है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कॉमा आएगा। और रिपोर्टेड स्पीच आई एम फाइन, उसको देखिए घिरा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा से, दिख रहा है। जी जी। तो ये फर्क समझ लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कॉमा आता है, और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के दरमियान होता है। ठीक है, वहीं पर इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा भी हट जाता है और इन्वर्टेड कॉमा भी हट जाता है। उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। जैसे नीचे देखिए एग्जांपल में देखिए, he said that he was fine, he said that he was fine। तो यहाँ पर देखिए he said के बाद कॉमा भी हटा दिया, और इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटा दिया। I am fine के जगह पर he was fine किया, और जो I am fine के दोनों तरफ वावेन है यानी इन्वर्टेड कॉमास है उसको हटा दिया, और बीच में दैट ला दिए, तो वो हो गया he said that he was fine। ये फर्क, बुनियादी फर्क है डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कॉमा आएगा, और रिपोर्टेड स्पीच वावेन यानी इन्वर्टेड कॉमा के दरमियान होगा। वहीं जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में जब बोलेंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच के बाद न कॉमा होगा, और रिपोर्टेड स्पीच वावेन के दरमियान भी नहीं होगा, और उसके बीच में रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में क्या होगा, दैट होगा। वावेन हटा देंगे यानी इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, और कॉमा हटा देंगे, उसकी जगह पर बीच में क्या ला देंगे, दैट ला देंगे। अब यहाँ पर देखिए आई एम फाइन, उसकी जगह पर ही वॉज फाइन किया। तो ये क्यों बदला, कैसे बदला, उसकी पूरी तफसील हम किताब में एक एक करके पढ़ेंगे। एक चीज ध्यान में रख लीजिएगा कि जो जमाना बदलते हैं, जमाना कब बदलेंगे, जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है ना वो पास्ट में हो।
रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट में होगा तो जमाने को बदलेंगे, अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के जमाने को नहीं बदलेंगे। ये बातें हमने बताई है ज़बानी, आप मिसाल के साथ, कायदे के साथ एक एक करके जब पढ़ेंगे तो सारी तफसील आपको समझ में आ जाएगी।